राधे 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 राधे। आज का विषय जो है हमारा गोचर में ग्रह शुभ अशुभ कैसे फल करते हैं। पिछले वीडियो में जो है हमने चर्चा किया था गोचर में ग्रह किन्हीं स्थानों में होकर के शुभ फल करते हैं तथा अशुभ फल करते हैं। किंतु जो ग्रह जो है जिन स्थानों में शुभ फल करते हैं, अगर उनसे जो है विपरीत स्थानों में, उनके वेद स्थानों में कुछ ग्रह आ जाएं तो उनको वेदित भी करते हैं, जिससे जो है उनका शुभ प्रभाव जो है प्रभावित होता है, वह शुभ फल नहीं कर पाते। इसलिए आज हम वह देखते हैं कि किन स्थानों में कौन सा ग्रह जो है शुभ फल करता है और उसे जो है कौन कौन से ग्रह बाधित करते हैं। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ग्रह इन स्थानों में शुभ फल करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन उन स्थानों में अगर ग्रह शुभ फल करने के लिए उद्यत हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ग्रह जो है उनके शुभ प्रभाव को बाधा पहुंचा रहा हो, उनको बाधित कर रहा, उनको वेद कर रहा हो। ये भी हमें जानना आवश्यक है, और ये जब हम जानेंगे और सम्यक प्रकार से जो है विचार करके फिर फलित करेंगे, तभी जो है वह फलित शुभ होगा। और यह भी जानना हमें आवश्यक है कि किस ग्रह का कौन जो है तो वेद नहीं करता। जैसे सूर्य का जो है तो शनि नहीं करता, चंद्रमा का बोध नहीं करता, तथा शनि का जो है तो सूर्य भी नहीं करता। इन सब स्थितियों को वो जो है समझ करके इसके बाद फिर हम जो है किसी स्थिति में पहुंचे और दशा अंतरदशा की शुभता को परखे तथा गोचर को परखे। इसके बाद फिर जो है तो फलित कहे, तो फलित जो है 100% जो है घटित होगा। तो आइए अब हम आगे की चर्चा करते हैं। लाभ विक्रम सत्रसु स्थिताः शोभनो निगदितो दिवाकरः खेचरैः सुत तपो जलांतगैः वक्रिभिः यदि न विद्यते तदा। अब ये कह रहे हैं कि सूर्य लाभ स्थान में, विक्रम पराक्रम स्थान में, शत्रु स्थान में और एकादश में यदि स्थित हो, शोभनो निगदितो दिवाकरा, ये दिवाकर शुभ होगा। किंतु वक्रिभिः भी यदि न विद्यते, यदि जो है सुत तपो जल अंतगैः, माने इन स्थानों में यदि कोई ग्रह ना हो, तो कोई ग्रह ना हो, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि शनि के अलावा, तो अर्थात यदि सूर्य तीसरे स्थान में शुभ फल करता है तो उसके 9वें स्थान में, अर्थात आपके गोचर चंद्र से तीसरे में सूर्य शुभ फल करेगा, तो गोचर चंद्र से 9वें स्थान में यदि कोई जो है तो ग्रह है शनि को छोड़ करके, तो सूर्य के शुभ फल को प्रभावित करेगा। इसी तरह से यदि सूर्य छठे में शुभ फल करता है तो द्वादश भाव में यदि कोई ग्रह है तो उसे प्रभावित करेगा। इसी तरह से दशम में सूर्य शुभ फल करता है, किंतु जो है चतुर्थ में कोई ग्रह है तो उसके शुभ प्रभाव को बाधित करेगा। एकादश में सूर्य है किंतु पंचम में कोई ग्रह है तो उसे प्रभावित करेगा। इसी तरह से चंद्रमा है। आपको पता भी है कि चंद्रमा 1, 3, 6, 7, 10, 11 इन स्थानों में शुभ फल करता है।
किंतु क्रमशः जैसे एक में अगर शुभ है तो 5 में कोई ग्रह होगा तो अशुभ फल करेगा, बुध को छोड़ करके। 3 में अगर चंद्रमा शुभ है तो 9 में कोई ग्रह है तो उसे जो है बाधित करेगा। 6 में चंद्रमा शुभ है तो 12 में कोई ग्रह है तो उसे बाधित करेगा। 7 में चंद्रमा शुभ है तो द्वितीय में कोई ग्रह है तो उसे बाधित करेगा, भेद करेगा। 10 में चंद्रमा शुभ है तो चतुर्थ में अगर है कोई ग्रह तो उसे प्रभावित करेगा। 11 में 8 में है तो प्रभावित करेगा। इसी तरह क्रम से मंगल का भी आपको पता भी है कि मंगल 3, 6, 11 में शुभ फल करता है, किंतु यदि जो है 12 में, 9 में, 5 में कोई ग्रह है तो मंगल का भेद करेंगे। यही क्रम जो है शनि में भी है। शनि 3 में, 6 में, 11 में इनमें शुभ फल करता है, किंतु यदि जो है 5 में, 9 में या 12 में कोई ग्रह हो तो उसे बाधित करेंगे। अर्थात यदि शनि 3 में है तो 12 में यदि कोई ग्रह है तो शनि के शुभ प्रभाव को बाधित करेगा, सूर्य के अलावा। यदि शनि 6ठे में है और शुभ फल कर रहा है गोचर में, किंतु अगर 9वें भाव में कोई ग्रह है, 9वें स्थान में कोई ग्रह है तो वह शनि का भेद करेगा। 11 में शनि शुभ है किंतु 5 में अगर कोई ग्रह है तो शनि की शुभता को वह बाधित करेगा, उसे भेदित करेगा। इसी तरह से बुध की भी बात करते हैं। आपको पता है बुध 2, 4, 6, 8, 10, 11 इन स्थानों में शुभ फल करता है, किंतु यदि जो है 5 में कोई ग्रह है तो दूसरे बुध का बाधित करेगा। 4 में कोई ग्रह है तो 4 में बुध शुभ है तो यदि 3 में कोई ग्रह है तो चौथे बुध को जो है वह बाधित करेगा। 6 में बुध है तो 9वें में ग्रह है तो उसे बाधित करेगा, चंद्र के अलावा। मंगल आदि ग्रहों को भी हमने समझ लिया। बुध यदि अष्टम में है तो प्रथम भाव मंगल की राशि में यदि कोई ग्रह है तो उसे बाधित करेगा। यदि मकर का या दशम में बुध है तो अष्टम में कोई ग्रह होगा तो उसे बाधित करेगा। यदि 11 में बुध है और वह शुभ है तो 12 में कोई ग्रह होगा तो उसे बाधित करेगा। इसी तरह से गुरु को समझते हैं। गुरु को आप जानते हैं सब कि गुरु 2, 5, 7, 9, 11 इन स्थानों में शुभ फल करता है, किंतु क्रम से यदि 12, 4, 3, 10, 8 भावों में कोई ग्रह हैं तो गुरु की शुभता को बाधित करेंगे। अर्थात दूसरे गुरु को 12 में स्थित ग्रह बाधित करेगा, 5वें गुरु को चौथे में स्थित ग्रह बाधित करेगा, 7वें गुरु को तीसरे में स्थित ग्रह बाधित करेगा, 9वें गुरु को 10 में स्थित ग्रह बाधित करेगा, 11 में स्थित गुरु को 8 में स्थित ग्रह भेद करेगा, बाधित करेगा। इसी तरह से शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र आप सबको पता है कि शुक्र
अधिकतम स्थानों में सुफल करता है। केवल 6, 7, 10 इन स्थानों को छोड़ दें तो प्रायः सभी स्थानों में शुक्र जो है गोचर में सुफल करता है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 इन स्थानों में सुफल करेगा। किंतु यदि जो है प्रथम में शुक्र शुभ है तो 8वें में अगर कोई ग्रह है तो शुक्र की शुभता को प्रभावित करेगा। दूसरे में शुक्र शुभ है तो 7 में कोई ग्रह होगा तो शुक्र की शुभता को प्रभावित करेगा। तीसरे में शुक्र शुभ होने से यदि प्रथम में कोई ग्रह है तो शुक्र की शुभता को प्रभावित करेगा। चतुर्थ में शुक्र शुभ है किंतु दशम में कोई ग्रह यदि स्थित है तो उसकी शुभता को प्रभावित कर सकता है। पंचम में शुक्र है, 9 में कोई ग्रह हो तो उसे बाधित करेगा। 8 में शुक्र शुभ है किंतु 5 में अगर कोई ग्रह है तो उसकी शुभता को प्रभावित करेगा। 9 में शुक्र शुभ हो रहा है किंतु एकादश में यदि कोई ग्रह स्थित है तो उसकी शुभता को प्रभावित कर रहा है। एकादश में यदि शुक्र शुभ होता है तो तीसरे भाव में कोई ग्रह है तो उसे प्रभावित करेगा। द्वादश में शुक्र शुभ है तो छठे में कोई ग्रह है तो उसे प्रभावित करेगा। अर्थात क्रमशः यदि जो है 8, 7, 1, 10, 9, 5, 11, 3, 6 इन स्थानों में कोई ग्रह होंगे तो शुक्र के शुभ स्थानों को क्रमशः जो है बाधित करेंगे। तो बाधा का विचार कर, वेद का विचार करके फिर हमें जो है किसी ग्रह की शुभता अशुभता के निर्णय पर पहुंचना चाहिए और उसका जो है तो फल कहना चाहिए। राधे राधे। मैं अपने वाणी को यहीं विश्राम करता हूं। अगले वीडियो में पुनः जो है हम कौन सा ग्रह किन स्थानों में होकर के गोचर में क्या क्या फल देता है इसके विषय में जो है तो चर्चा करेंगे। राधे राधे। जय श्री राधे।